पिछली वीडियो में हमने कम्युनिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कम्युनिकेशन में लास्ट वीडियो में पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन कहते किसे, यानी कम्युनिकेशन का मीनिंग। हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेशन में जो एक बहुत बड़ा मीडियम है वो है लैंग्वेज, और हमने इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ बात करी। फिर हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इन टाइप्स को दो बेसिस में डिवाइड कर देता हूँ। हमने कहा कि पहले हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स पर, यानी आपका कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है उसके आधार पर हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमने कहा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। यानी अगर आप अपनी बात को कन्वे करने के लिए माध्यम, लैंग्वेज या वर्ड्स को चुनते हैं तो वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप अपनी बात को कन्वे करने के लिए वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज का या कोई अदर नॉन वर्बल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन में हमने बताया कि वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और बहुत सारी बातें आप लोगों से करी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बताया कि जब आप क्या नाम है अपने रिसीवर को वर्डलेस मैसेजेस के थ्रू अपनी बात को कन्वे करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और कई फिजिकल सिग्नेचर्स की बात हमने करी थी। पैरा लैंग्वेज की हमने बात करी थी, सिंबल्स की बात करी थी, एस्थेटिक कम्युनिकेशन की बात करी थी, आपके अपीयरेंस की बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि ये जो टाइप हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन की, इस टाइप के अंदर हम मीडियम के आधार पर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर आप लैंग्वेज या वर्ड्स को अपना मीडियम बनाते हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, लेकिन अगर आप वर्डलेस लैंग्वेज को एक मीडियम बनाते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन की। किसकी बात करेंगे? विजुअल कम्युनिकेशन की। तो ज़रा विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर देखें, इन दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विजुअल एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा यहाँ कम्युनिकेशन टेक प्लेस, यानी यहाँ कम्युनिकेशन होता है विजुअल एड्स के आधार पर। अब सर, ये विजुअल एड्स क्या होते हैं? बेटा, विजुअल एड्स ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिन चीज़ों को दिखाकर कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे बहुत से कम्युनिकेशन साइंस दिखाकर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कोई आदमी रोड पर चल रहा है तो वो साइन बोर्ड देखकर समझ जाता है कि उसको यू टर्न लेना है या यू टर्न नहीं लेना। वो साइन बोर्ड देखकर समझ जाता है कि वहां पर उसको गाड़ी जो है वो धीमी चलानी है। वो साइन बोर्ड देखकर समझ जाता है कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। तो आपने रोड्स पर वेरियस साइन बोर्ड्स देखे होंगे। तो वो साइन बोर्ड्स बेसिकली एक तरीके का कम्युनिकेशन है कि आपको बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। तो इसका मतलब वहां पर जो एड यानी मदद जो आप मिल रही है, वो मदद आपको बोलकर कोई कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर रहा। कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, पैरा लैंग्वेज के थ्रू, एस्थेटिक कम्युनिकेशन के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। आपके सामने कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, यानी वो एक तरीके का विजुअल एड है जिसको देखकर आपको आपकी बात को बताया जा रहा है। आपको साइंस दिए जा रहे हैं, आपको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, और आपके थ्रू आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। बहुत से लोग अपनी बात को ड्राइंग्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विजुअल एड्स हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन में विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी बात को कन्वे करने के लिए, आप लैंग्वेज और वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपनी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। समझ आ रही बात या नहीं आती? आप लोग किसी विजुअल एड को यूज कर कर अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। समझ में आई बात? यानी वो साइंस के फॉर्म में हो सकता है, ड्राइंग्स के फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है। और मैं एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छी बात, ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। सर, पावरफुल मीडियम क्यों कह रहे हैं इसके कम्युनिकेशन का? क्योंकि बेटा, जो विजुअल कम्युनिकेशन होती है ना, वो एक रिटेंशन क्रिएट करती है रिसीवर के माइंड में। रिटेंशन कहते हैं बात को आप अपने दिमाग में रोक पाते हैं। देखो, सुनी हुई बात
शायद इतनी ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में ना रहे, लेकिन देखी हुई चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा रह पाती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपने कहीं मूवी देखी है तो देखी हुई मूवी की इमेज आप अपने माइंड में बना पा रहे हैं, और वो इमेज एक बेहतर कम्युनिकेशन आपको पहुंचाती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? आप अक्सर देखे होंगे कि ये बात सिर्फ मैंने सुनी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखी है, और आंखों से देखी हुई बातों पर लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। समझ में आई बात नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि विजुअल कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन करने का। समझ में आती है बात या नहीं आती? और आप एक चीज़ देखिए, देयर आर सो मैनी विजुअल एड्स, यानी जिन विजुअल एड्स की मैंने ऊपर बात करी उसके अलावा भी बहुत से विजुअल एड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप अब इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। कन्वे करने का मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि पाई चार्ट्स आपने अक्सर देखा होगा, है ना? पाई चार्ट्स बने हुए होते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, है ना? यहाँ लिखा होगा 30%, यहाँ लिखा होगा 25%, यहाँ लिखा होगा 10%, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाई चार्ट के थ्रू देना चाह सकते हैं, है ना? जैसे ये पाई चार्ट मान लेते हैं कि आपको किस तरीके की मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, तो 30% लोगों ने कह दिया कि भैया मुझे तो कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, 25% मूवी ने दिया मुझे तो सस्पेंस थ्रिलर ज़्यादा पसंद है। तो ये क्या है, ये भी कुछ विजुअल एड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप अपनी बात को कन्वे करते हैं। जैसे ग्राफ्स हैं, है ना? आपने अक्सर क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि ग्राफ्स के थ्रू स्कोर्स बताए जा रहे हैं कि फर्स्ट ओवर से 50 ओवर्स तक प्लेयर्स ने किस हिसाब से रन स्कोर किए, है ना? ग्राफ्स के थ्रू, या कई अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हैं जिनका इस्तेमाल कर कर हम विजुअली चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है, मैं अगर कुछ शब्दों में इनको कहना चाहूँ तो अगर आप विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसी को विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विजुअल एड्स क्या हो सकते हैं, आप सब जानते हैं कि विजुअल एड्स क्या हो सकते हैं। समझ आई बात नहीं? दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि ये बहुत पावरफुल मीडियम है बात को कम्युनिकेट करने का। तो देखेंगे एक तरीके से हमने जो है, मैं अगर आपसे कहूँ तो हमने बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ लिया है। अब हम देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। ये तीनों तरीके की कम्युनिकेशन क्या है हम अच्छे से जान चुके हैं, और मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इन तीनों तरीके की कम्युनिकेशन के अंदर आपके लिए एक ही आधार बनाया गया कि आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुँचा रहे हैं। अगर मीडियम लैंग्वेज है, मीडियम अगर वर्ड्स हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है, मीडियम अगर विजुअल एड्स है तो वो विजुअल कम्युनिकेशन है, और अगर आपका जो मीडियम है वो नॉन वर्बल साइंस हैं, समझ में आई बात है, नॉन वर्डिंग्स हैं, यानी आप वर्डिंग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसमें टोन और पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तबीयत थोड़ी ख़राब है बट स्टिल आप उस चीज़ को इग्नोर करते हुए कंटेंट पर फोकस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ और टाइप्स की हम बात करते हैं, जिसमें हमने इस बार जो बेस बनाया है वो बनाया है पर्पस एंड स्टाइल। हमने कहा कि कम्युनिकेशन को हम अब पर्पस के हिसाब से डिवाइड करेंगे। हमने कहा देखो कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सर फॉर्मल में भी आपने 3 पार्ट बनाया हुआ, अरे उसकी बात बाद में की जाएगी यार, पहले आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। जब आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा कि ये फॉर्मल में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल क्या है, इन पर अभी फोकस मत कीजिए। फिलहाल आपका मकसद होना चाहिए कि सर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जब भी अपने स्कूल में, यानी कोई एक स्टूडेंट कभी भी प्रिंसिपल रूम में जाता था, है ना, आप अपने प्रिंसिपल से बात करने जाते थे, तो आप जब प्रिंसिपल रूम में जाते थे तो आप बड़े अदब, बड़ी तहजीब के साथ, बड़ी तमीज़ के साथ आप अपने प्रिंसिपल रूम में एंटर करते थे। आप इस बात को इंश्योर करते थे कि
मैं दिखना भी चाहिए कि मैं डिसिप्लिन में हूँ, जब मैं बात करूँ तो लगना चाहिए मैं डिसिप्लिन में हूँ। और आप हर एक मुमकिन कोशिश करते थे कि वहाँ पर आपका गेट में एंटर होने से पहले, गेट में एंटर होने से शुरू हो तक, प्रिंसिपल की सामने वाली सीट पर बैठने तक और वहाँ से क्या नाम है रूम को लीव करने तक आपका जो प्रॉपर तरीका है वो इट शुड बी इन डिसिप्लिन। यानी आप हर एक चीज़ पर फोकस करते थे। आप जब उनके प्रिंसिपल रूम में जाते थे तो सबसे पहले आप उनसे परमिशन लेते थे कि मैं आई कम इन मैम। जब आप अंदर पहुंच जाते थे तो आप बड़ा उनसे पोलाइटली बात करते थे और फिर आप उनसे जो भी आपके सवाल थे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचानी थी, आप वो पहुँचा कर और बड़ी तहजीब तमीज़ से वहाँ से बाहर आ जाते थे। समझ में आती है बात नहीं? आप एंटर करने के लिए भी उनसे परमिशन लेते थे, आप वापस जाने के लिए भी उनसे परमिशन लेते थे। तो वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल थोड़ा अलग होता था। लेकिन वही स्टूडेंट जब क्लास में वापस आता था और वहीं अपने किसी दूसरे फेलो स्टूडेंट के साथ मिलता था तो वहीं बदतमीज़ी, गाली गलौज, एक दूसरे को घूंसा मारना, लाते मारना, बदतमीज़ी करना, बहुत सारी चीज़ें आप सब अच्छे से जानते हैं यार, आप स्कूल में रहें, ठीक है। तो आपका वहाँ पर बिहेवियर, वहाँ पर आपका जो स्टाइल है बोलने का और उनसे क्या नाम है कम्युनिकेट करने का, वो बदल जाता था। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन की तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए आपने कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए। क्या कहा मैंने? कुछ प्रिंसिपल्स। आपने कहा कि यार प्रिंसिपल से बात करने का कायदा होता है, एक तरीका होता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? कुछ कुछ कन्वेंशंस होती हैं, है ना। प्रिंसिपल्स कहते हैं सिद्धांतों को, रूल्स कहते हैं नियमों को, कन्वेंशंस कहते हैं कुछ रिवाजों को। तो देखो, जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन में इन 3 चीज़ों को लेकर आएंगे ना, ठीक है, तो ऐसी कम्युनिकेशन कहलाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहलाती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी आपके कम्युनिकेट करने में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सर्टेन रूल्स हैं। समझ आई बात नहीं? कुछ रिवाज हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो कर कर वहाँ पर कम्युनिकेशन को कन्वे करते हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रिंसिपल्स ना हो, कोई रूल्स ना हो, कोई कन्वेंशंस ना हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन ही क्या कहलाती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। समझ में आती है बात ही नहीं? ये मैंने आपको एक जनरल मीनिंग बताया है फॉर्मल कम्युनिकेशन का और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो मैं लिखना भी चाहूँगा यही वाली बात, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन follows certain rules, principles, conventions। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब जरा एक बात सुनिए, ये तो मैंने एक जनरल सी बात कर दी, लेकिन अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझाऊं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, इन ऑर्गेनाइजेशन कॉमा फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। सर, ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है? आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहते हैं चेन को। समझ में आती है बात नहीं? यानी चेन ऑफ कमांड। एक एक कर सब एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। देखो, ये वर्ड्स ही ऐसे हैं, अगर आप इनको ढंग से ना सुने समझे ना, तो आपके लिए दिक्कत बनी रहती है। और कभी आपसे कुछ भी पूछा जाता है, आप कभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। चीज़ें टाइम ले रही हैं, कोई बात नहीं, टाइम दीजिए, आप उन्हें 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन चीज़ों को तरीके से समझिए। देखो बेटा, मिस्टर ए ये बॉस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है जी। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने 4 डिपार्टमेंट बनाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इन सभी डिपार्टमेंट में इन्होंने एक हेड बनाया, एक हेड।
और इस हेड से कहा कि आपके अंडर एक सीनियर मैनेजर काम करेगा और एक सीनियर मैनेजर के अंदर एक जूनियर मैनेजर काम करेगा। अब मिस्टर ए अगर कोई बात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बताएंगे, हेड ये बात अपने सीनियर मैनेजर को बताएगा और सीनियर मैनेजर ये बात अपने जूनियर मैनेजर को बताएगा और जितने भी अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको जूनियर मैनेजर इन्फॉर्म कर देगा। तो यानी आप एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा पावर कमांड की किसके पास है? मिस्टर ए के पास। अब मिस्टर ए के नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के नीचे सीनियर मैनेजर आता है और सीनियर मैनेजर के नीचे जूनियर मैनेजर आता है। तो यानी एक चेन बनी हुई है, इसी को हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं और इसी को ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहा जा रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हिसाब से चलती है। मिस्टर ए कभी भी डायरेक्टली जूनियर मैनेजर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर उन्हें अपनी बात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हर एक बंदे को बतानी है तो वो इस हायरार्की को फॉलो कर इस चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर अपनी बात को आगे कन्वे करेंगे। समझ में आई बात नहीं? तो ये क्या है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। हर फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं। ऐसी ये बात ऐसे ही नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पर एक चेन बनी हुई है, ऐसी चेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो सकती है और परचेज डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हमें समझ में आ गया। लेकिन सर अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है और ये डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, हम एक एक कर सबके बारे में समझेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं आपको समझा दूंगा ना कि वर्टिकल क्या है ना, हॉरिजॉन्टल क्या है और डायगोनल क्या है। ठीक है, मैं पहले इनको लिख के रख देता हूँ, इनके तीनों के नाम को, और फिर जब इनके बारे में समझाऊंगा तो मैं वो चीज़ इनके आगे भी लिख दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की। देखो वर्टिकल दिखने में कैसा लगता है ना, वर्टिकल सर ऐसा लगता है कुछ इस तरीके से, ये वर्टिकल है। और अगर बात हॉरिजॉन्टल की करें तो हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, वर्टिकल कुछ ऐसा लगता है और हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा लगता है। अब ज़रा देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, मिस्टर ए ने अपनी बात को इन्फॉर्म किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड ने अपने से नीचे जो चेन ऑफ कमांड में है यानी सीनियर मैनेजर से, और सीनियर मैनेजर ने किससे अपनी बात को कन्वे किया? जूनियर मैनेजर को। तो आप देखेंगे कम्युनिकेशन का फ्लो किस तरीके से आ रहा है, नीचे की तरफ। समझ आई बात? ये नहीं, अगर कोई फीडबैक एम्प्लॉयज़ को मिस्टर ए तक पहुंचाना होगा तो वो लोग बताएंगे जूनियर मैनेजर को, जूनियर मैनेजर बताएगा सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर हेड को बताएगा और हेड जो है वो मिस्टर ए को बताएंगे। वहाँ कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं कुछ, जब भी कोई कम्युनिकेशन, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको ये लाइनें बनाकर नहीं देखनी, ये लाइन बनाकर तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अब आप ऐसी लाइनें बनाने नहीं बैठेंगे। देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन हमेशा एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। समझ में आती है बात? किसके बीच में होता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, क्योंकि सुपीरियर की पोजीशन ऊपर होती है और उससे नीचे होता है उसका सबऑर्डिनेट। समझ में आती है बात या नहीं आती? जब भी कम्युनिकेशन उसके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हो, चाहे वो अपवर्ड हो यानी सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कुछ कह रहा हो, या फिर वो डाउनवर्ड हो यानी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कुछ कह रहा हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन को कहा जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। समझ में आती है बात या नहीं आती? यानी मैं ये कह सकता हूँ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जा रही है। ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्सो मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी और मैं यही चीज़ को यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? इट फ्लोज अपवर्ड, ये अपवर्ड भी फ्लो कर सकती है और डाउनवर्ड, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, या फिर इसको ऐसे लिखिए, रुकिए, फ्रॉम नहीं लिखेंगे ना, वरना सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट तो सिर्फ डाउनवर्ड हो जाएगा ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिटवीन सुपीरियर
एंड सबऑर्डिनेट्स, है ना। और आप लोग चाहें तो सुपीरियर को टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट्स को लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो इसे कहा जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। सर फिर अब ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है? देखो मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूँ। मैंने क्या कहा आपसे, ये हर जगह है ना। अब मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट। और ये सारे हेड, एक ही लेवल के हेड, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के, जब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है इसे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर सारे सीनियर मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट के आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें, तो ये क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। यानी आप यहाँ कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को, इट फ्लोज बिटवीन employees or managers of same level या फिर of different departments at same level of position। ठीक है ना। एक तो किसके बीच में हो रहा है, एम्प्लॉय हो या मैनेजर्स हो, कौन कहाँ के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और सबकी पोजीशन, लेवल ऑफ पोजीशन क्या है, सेम है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? हाँ जी मेरे बच्चे, ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ आई बात या नहीं? अगर सेम डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है सीनियर सबऑर्डिनेट का, वर्टिकल कम्युनिकेशन। डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेम लेवल ऑफ पोजीशन के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्टिकल कम्युनिकेशन, सॉरी वर्टिकल कह रहा हूँ, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? देखो ऐसा है, सीनियर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर के हेड से कम्युनिकेट कर रहा है, जूनियर मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है। अब इस यहां पर आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी है? यहां पर आपने क्या किया, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस between employees or managers of different departments। सबसे अलग चीज क्या है कि एक तो सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट है, सर वो तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी था, एट डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन, एट डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन। ये बहुत बढ़िया बात है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन को जो चीज़ अलग बनाती है वो ये बनाती है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट अलग अलग थे और वो डायगोनल में भी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे वो सेम लेवल ऑफ पोजीशन पर आते थे, लेकिन डायगोनल में वो डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन को कहा जाता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है और डायगोनल क्या है। देखो मैं जल्दी से आपको एक बात बता दूं कि सेम डिपार्टमेंट में अपवर्ड या डाउनवर्ड वर्टिकल, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम लेवल ऑफ पोजीशन हॉरिजॉन्टल, और अलग अलग डिपार्टमेंट में लेवल कोई सा भी हो सकता है, कोई भी बंदा किसी भी लेवल का किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन एक चीज़ आपको भूलनी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, कुछ सर्टन रूल्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के आधार पर होना चाहिए, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या रिटर्न फॉर्म में हो। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी प्रॉब्लम? चलिए वेरी गुड। अब हम आते हैं किस पर? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर। किस पर आते हैं हम? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर। सर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ये बिल्कुल ही आपको मैं क्या बताऊं, इसमें तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है।
मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे स्कूल में दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑफिस में दो एम्प्लॉयज़ आपस में दोस्त और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैजुअली, अनऑफिशियल और फ्रेंडली। तो ऐसी कम्युनिकेशन कहलाती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ सर्टन रूल्स नहीं होते, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं आप कैजुअल। यहाँ पर कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर आप होते हैं फ्रेंडली। यहाँ किसी तरीके की कोई कन्वेंशन नहीं होती, तो यहाँ पर आप होते हैं अनऑफिशियल। समझ आई बात ये नहीं? आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये तीन चीज़ें हैं। आप यहाँ कैजुअली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्रेंडली और अनऑफिशियल तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, कैजुअली, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियली। हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, कैजुअली, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियली इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। देखो भाई, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में भी पढ़ लिया। अच्छा, इनफॉर्मल में मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहा जाता है। ग्रेप वाइन नेटवर्क, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जैसे आपने ग्रेप्स देखे होंगे, है ना। ग्रेप्स की वाइन्स यानी जो उसकी वो डंडियाँ होती हैं वो कहीं भी जा रही होती हैं, उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती कि वो कहाँ से शुरू हुई हैं और वो कहाँ से ख़त्म हुई हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कुछ इसी तरीके से होता है। पता ही नहीं होता कि ये बात निकल के आई कहाँ से, ये किस र्यूमर्स की टर्म्स में होती हैं ये बातें, है ना। र्यूमर्स, गॉसिप्स, ये बातें कहाँ से आई हैं, कहाँ से निकल कर आई हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ इसी तरीके की चीज़ है। इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से जो नेटवर्क क्रिएट होता है, उस नेटवर्क को हम ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर किसी ऑफिस वगैरह में तो होता है, मतलब जैसे दोस्त यार वगैरह आपस में मिल रहे हैं, है ना। जब वो ऑफिस के अंदर हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कन्वे करते हैं। लेकिन जब वो कैंटीन में होते हैं तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उन लोगों के बीच में, है ना। और ऐसे ही आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स वगैरह, इन लोगों के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। देखो बेटा, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के दौरान एक नेटवर्क क्रिएट होता है। और वो नेटवर्क क्रिएट होता है किस वजह से, आपके कम्युनिकेट करने के मेथड की वजह से या फिर आपके कम्युनिकेट करने के पैटर्न की वजह से। और उसी मेथड और पैटर्न की वजह से जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसी को कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बात लोगों से की हुई है। मेरे पास 4 टीचर्स काम करते हैं हमारे कोचिंग में, फॉर एग्जाम्पल ABCDE। मैंने कहा कि देखिए सर, सभी टीचर्स से कहा, वेरी रिस्पेक्टिव टू ऑल द टीचर्स, कि सर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो पहले आप उस चीज़ को मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, फिर उसके बाद मेरी राय के अकॉर्डिंग आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। और सब यही काम इस तरीके से करते हैं, पहले मुझसे कम्युनिकेट करते हैं और जो उनको सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। समझ में आती है बात ये? तो अब मैंने क्या किया, ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते,
इन्हें अगर कुछ डिस्कशन करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें मेरा डिसीजन अगर एक अहम रोल निभाता है तो मैं एक सेंट्रलाइज्ड पावर हूँ। कौन हूँ? सेंट्रलाइज्ड पावर। समझ आती है बात या नहीं आती? तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, जबकि वो एक सेंट्रलाइज्ड बंदा है उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो एक नेटवर्क क्रिएट हुआ, इस नेटवर्क को कहा जाता है सर्कुलर नेटवर्क। क्या कहा जाता है? सर्कुलर नेटवर्क। जहां पर एक पर्सन जिसे आप व्हील एंड स्पोक नेटवर्क भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक पर्सन सेंट्रलाइज्ड पर्सन होता है और बाकी सभी लोग उससे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, है ना। ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, जबकि जो एक सेंट्रलाइज्ड बंदा होता है उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां पर जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसे व्हील एंड स्पोक नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि असल में इसको ना ऐसे बनाया जाता है ताकि एक व्हील लग सके। हालांकि ये कोई एक्चुअल में कोई व्हील नहीं है, बस यहाँ पर बात यह है कि ये तो आपने बना लिया, अपने हिसाब से एक डिज़ाइन दे दिया। मकसद तो यहाँ पर यह है ना कि एक ही बंदा बीच में सेंट्रलाइज्ड पर्सन है और उसी से क्या किया जा रहा है? एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है। समझ आई बात या नहीं आती? आपको ऐसा लगेगा कि जो ये नेटवर्क की टाइप और ये जो शेप बताई जा रही है, एक्चुअल में ये इसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। एक बंदा बीच में होना चाहिए और सागे सब इसकी तरफ एक गोल चक्कर लगाकर रहने चाहिए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में ऑब्जर्व करेंगे तो इसको अपने माइंड में आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं इस नेटवर्क को? तो आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि एक बंदा है, ये BCD, इनको कम्युनिकेट करना है तो इससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये आपस में कुछ कम्युनिकेट नहीं करते, ये सिर्फ इससे कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस बंदे को बताते हैं, ये इनको सॉल्यूशन बताता है। कोई भी ऑर्डर देना होता है, ये बंदा डायरेक्टली सबसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना। तो आप अपने माइंड में एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि एक बंदा बीच में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच में बीच में खड़ा होना चाहिए बंदा। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन के नेटवर्क जो है ये किस वजह से क्रिएट होता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो पैटर्न आप बनाते हैं, जो मेथड आप अपनाते हैं नेटवर्क का, कम्युनिकेशन का, उसी की वजह से ये नेटवर्क क्रिएट होते हैं। समझ में आई बात ये नहीं? तो एक एक कर हम सभी तरीके के नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करी जाएगी देखो वर्टिकल नेटवर्क की। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट एक है सुपरवाइजर और एक है सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर इसको देता है ऑर्डर और सबऑर्डिनेट काम करने के बाद इसको देता है फीडबैक। तो अब इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क क्रिएटेड है कम्युनिकेशन का, उसी को कहा जाता है वर्टिकल नेटवर्क। समझ आती है बातें? बहुत सिंपल सा है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? द वर्टिकल नेटवर्क is a formal network। ठीक है जी। It is created between higher ranking employee and a subordinate। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इन दोनों के बीच में हो रही है कम्युनिकेशन, है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है भाई? कम्युनिकेशन हो रही है। और जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये कम्युनिकेशन एक नेटवर्क के थ्रू हो रही है और उसी नेटवर्क को क्या कहा जा रहा है? वर्टिकल नेटवर्क कहा जा रहा है। तो वर्टिकल नेटवर्क को देखकर आपको क्या रियलाइज हुआ कि वर्टिकल नेटवर्क एक फॉर्मल नेटवर्क है, वो तो हम जानते ही हैं, है ना। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये क्रिएट किसके बीच में हो रहा है? एक हायर रैंकिंग एम्प्लॉय के बीच में और एक सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम सर्किट नेटवर्क की। अब ये सर्किट नेटवर्क क्या होता है? देखो बेटा, सर्किट नेटवर्क होता है, यहाँ पर एक हायर रैंकिंग एम्प्लॉय था और एक सबऑर्डिनेट था। लेकिन ये जो सर्किट नेटवर्क होता है ना, यहाँ पर दोनों लोग जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ये दोनों सेम लेवल की पोजीशन रखते हैं, सेम लेवल की पोजीशन रखते हैं। ए इसको करता है मैसेज और बी इसको देता है फीडबैक। समझ में आती है बात या नहीं आती? ए ने बी से कुछ कम्युनिकेट करा और बी ने उसका फीडबैक उसे दे दिया। अब ए और बी दोनों की पोजीशन क्या है? सेम रैंक की पोजीशन। समझ आई बातें? तो इन दोनों के बीच में जो क्या नाम है कम्युनिकेशन हो रहा है, आप जानते हैं सर ये तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। बिल्कुल, लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क बना रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जिस नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, उस नेटवर्क को कहा जाता है सर्किट नेटवर्क। अरे सर ये तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने। हाँ वही है भाई,
समझ में आती है बात, ये नहीं आती? हाँ जी, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे टू पीपल इंटरैक्टिंग, टू पीपल इंटरैक्टिंग कैन बी कलीग्स। कलीग्स कहने का मतलब क्या होता है? जो लोग एक ही जगह, एक ही जैसे, एक ही पोजीशन पर काम करने वाले लोग हैं। समझ आती है? प्लेस्ड एट सेम हायरार्किकल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल क्या उठता है? सवाल क्या उठता है? सर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे नेटवर्क के हिसाब से हुआ? सर्किट नेटवर्क के हिसाब से। सर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था वर्टिकल कम्युनिकेशन, और वो कैसे नेटवर्क के अकॉर्डिंग हुआ? वर्टिकल नेटवर्क के अकॉर्डिंग। बात समझ आती है नहीं आती? तो कम्युनिकेशन अलग चीज है, नेटवर्क वो चीज है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करते हैं चेन नेटवर्क की। अब देखो, मैं अब आपको एक बात बताऊं दोबारा से। अभी अभी आप लोगों ने वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ा, और वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो नेटवर्क आपने नजर आया वो वर्टिकल नेटवर्क है, और जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा उस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बीच में जो एक नेटवर्क बना हुआ है वो एक सर्किट नेटवर्क कहला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं चेन नेटवर्क। तो चेन नेटवर्क कुछ नहीं है, चेन नेटवर्क वर्टिकल नेटवर्क की एक एनहांसमेंट वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए बॉस है, ए बी को कुछ कम्युनिकेट करता है, बी सी से कम्युनिकेट करता है, सी डी से कम्युनिकेट करता है। अब ए बी का भी बॉस है, क्या नाम है, ई का भी बॉस है। अब ई एफ से कम्युनिकेट करता है, एफ जी से कम्युनिकेट करता है। यानी बी और सी के अंदर बी सुपीरियर होगा और ये सबऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही सी सुपीरियर होगा और डी सबऑर्डिनेट होगा। सर, यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रही है तो वर्टिकल नेटवर्क है, बिल्कुल वर्टिकल नेटवर्क है, लेकिन वर्टिकल नेटवर्क जो है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है। अगर वही वर्टिकल नेटवर्क और ज्यादा लोगों के बीच में क्रिएट हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क को चेन नेटवर्क कहा जाता है। तो चेन नेटवर्क का ही पार्ट है वर्टिकल नेटवर्क, बट चेन नेटवर्क एक तरीके से एक्सटेंशन है वर्टिकल नेटवर्क की। समझ आती है बात या नहीं आती? तो आप जब भी एग्जाम के अंदर चेन नेटवर्क को ढूंढने की बात करेंगे तो आप यहां कहेंगे द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, the communication takes place through the chain of command, जो आपने बात लिखी थी वर्टिकल कम्युनिकेशन में। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। सर, आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने ऊपर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बताया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अरे मेरे बच्चों, वो कम्युनिकेशन था कि कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है या कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो एक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वर्टिकल कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा, लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन जो बनता है वो वर्टिकल नेटवर्क की वजह से होता है। दो लोगों के बीच में एक वर्टिकल नेटवर्क है तो उनके बीच के कम्युनिकेशन को वर्टिकल नेटवर्क कहा जाता है। दो लोगों के बीच में एक सर्किट नेटवर्क क्रिएटेड है तो उन लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। तो समझ आई? कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। क्या होती है? सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी who gives instructions and orders to all employees। समझ आई बात या नहीं? अब याद होगा आपको, अभी अभी बताया था मैंने। जैसे ए बी को ऑर्डर देता है, सी को ऑर्डर देता है, डी को ऑर्डर देता है, ई को ऑर्डर देता है, एफ को ऑर्डर देता है। तो ये क्या कैसे क्रिएट हुआ? ये एक व्हील नेटवर्क क्रिएट हुआ। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिसे हम कहते हैं स्टार नेटवर्क। अब देखो स्टार नेटवर्क में बताऊं क्या है, मैं भी आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन, पहले आप लिख लीजिए, द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन हैज़ मल्टीपल channels of communication. Open between all members. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो बेटा, ए ने बी और सी, बी सी डी, ई एफ जी। अब सुनिए मेरी बात, मैंने कहा कि ए बी को ऑर्डर देगा, बी सी को ऑर्डर देगा, सी डी को ऑर्डर देगा, ए ई को ऑर्डर देगा, ई एफ को ऑर्डर देगा, एफ जी को ऑर्डर देगा। यानी जब ए बी को ऑर्डर दे रहा है वर्टिकल नेटवर्क, बी सी को ऑर्डर दे रहा है वर्टिकल नेटवर्क, सी डी को ऑर्डर दे रहा है वर्टिकल नेटवर्क। यानी इफ ए इज क्रिएटिंग कम्युनिकेशन विद बी, वर्टिकल नेटवर्क, बी इज क्रिएटिंग कम्युनिकेशन विद सी, सी क्रिएटिंग कम्युनिकेशन विद डी, क्या है, वर्टिकल नेटवर्क। लेकिन इसको एंटायर को, इस पूरे एंटायर को हम क्या कह रहे हैं, हाँ जी बताइए मुझे, इस एंटायर को हम क्या कह रहे हैं, चेन नेटवर्क। क्या कह रहे हैं, चेन नेटवर्क। समझ आई बात? ये नहीं। एक और चीज सर, बी और ई आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम लेवल के बंदे हैं, कम्युनिकेशन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लेकिन नेटवर्क क्या है, सर्किट नेटवर्क। क्या है, सर्किट नेटवर्क। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बहुत समझ में आ रही बात। हाँ जी, इस सिचुएशन में चेन नेटवर्क हो सकता है, सर्किट नेटवर्क हो सकता है, वर्टिकल नेटवर्क हो सकता है, लेकिन यहां पर व्हील नेटवर्क नहीं हो सकता, क्योंकि यहां व्हील जैसी सिचुएशन है नहीं। ए सिर्फ बी और ई को कमांड करता है और बाकी लोगों को बी सी और डी, मतलब बी सी को कर रहा है, सी डी को कर रहा है। तो यानी यहां पर एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, आपने अथॉरिटी को बांटा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर व्हील नेटवर्क क्रिएट नहीं हो सकता। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। तो इस सिचुएशन में सर्किट नेटवर्क बना हुआ है, चेन नेटवर्क बना हुआ है, वर्टिकल नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको बनाना है व्हील नेटवर्क तो उसके लिए सिचुएशन बदलनी पड़ेगी, आपको डिसेंट्रलाइजेशन वहां पर नहीं करना होगा, वहां पर एक ही बंदे के पास सारी पावर होनी चाहिए। चलो अब ले देकर मुझे समझाना है स्टार नेटवर्क। अब देखो होता क्या है बेटा, अगर डी जो है अगर एफ से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेन नेटवर्क है या सर्किट नेटवर्क है, तो अगर सिर्फ चेन नेटवर्क है तो ये काम कैसे चलेगा, डी बोलेगा सी से, सी बोलेगा बी से, और बी बोलेगा ए से, फिर ए बोलेगा ई से, ई बोलेगा एफ से। तो यानी इसकी बात यहां तक ऐसे पहुंची, अगर सिर्फ सर्किट नेटवर्क अगर सिर्फ चेन नेटवर्क मौजूद है तो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सर्किट नेटवर्क की सुविधा भी अवेलेबल है तो डी सी से कहेगा, है ना, और सी डायरेक्ट एफ से कह देगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो इसका कम्युनिकेशन थोड़ा जल्दी चला जाएगा। अगर ये कब है, जब सर्किट नेटवर्क मौजूद है तो। लेकिन सर मुझको ना कम्युनिकेशन और तेजी से फैलाना है। अगर डी चाहे ई से तो ई से कम्युनिकेट कर सके, डी चाहे एफ से तो इससे इजीली कम्युनिकेट कर सके, डी चाहे जी से तो इससे भी कम्युनिकेट कर सके। यानी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डायगोनल कम्युनिकेशन पूरा करवाना है। तो उसके लिए जो नेटवर्क होता है उसी नेटवर्क को स्टार नेटवर्क कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि तुम्हें यहां स्टार बनाना है, इसका मतलब यह है कि आप अपने मेंबर्स के लिए मल्टीपल चैनल्स को ओपन कर रखते हैं कि जो जिससे चाहे इजीली कम्युनिकेट कर सके। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो आपने पढ़ा वर्टिकल कम्युनिकेशन, आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आपने पढ़ा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर वर्टिकल कम्युनिकेशन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में करवाना है तो आपके पास वर्टिकल नेटवर्क होना चाहिए या चेन नेटवर्क होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को फ्लो करवाना है, सर्किट नेटवर्क होना चाहिए। डायगोनल कम्युनिकेशन करवाना है, स्टार नेटवर्क होना चाहिए। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब स्टार नेटवर्क की देखो एक बात है, जैसे ये ए है, बी है, सी है ना, डी है, ई है। अगर मैं बात करूं
ए बी से, बी डी से, बी सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बी ई से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे ही ए डी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ए ई से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ए सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब ए के साथ कर दिए, बी के साथ, सर सी डी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, सी ई से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक स्टार सा बन गया, यानी हर बंदे के लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं कम्युनिकेट करने के। तो ये नेटवर्क क्या कहलाता है? स्टार नेटवर्क कहलाता है। समझ में आती है बात या नहीं आती है? देखो बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, मैंने सब समझा दिया आपको, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क की भी बात कर ली। अब इस चैप्टर के अंदर मुश्किल से 2 टॉपिक्स बचते हैं, वो 2 टॉपिक्स मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।